नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे वेटिंग एजेंट की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंटिंग पेस्ट इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, और आज से हम लोग बात करेंगे वो सारे इंग्रेडिएंट्स की इम्पोर्टेंस, उसकी केमिस्ट्री, उसकी एप्लीकेशंस और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ये वेटिंग एजेंट को बनाती हैं। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं वेटिंग एजेंट की बेसिक प्रॉपर्टी के साथ। तो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज? फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। मतलब अगर आपका फैब्रिक एयर मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल्स उसके पास पजेस करता है तो वो पानी को अंदर आने नहीं देगा। ओके। सो हमें ये जो वाटर का सरफेस टेंशन है 72 to 73 उसको कम करना है। अगर वो कम हो गया तो योर वाटर कैन पेनिट्रेट इनटू फैब्रिक। ओके। दूसरा है वो वेटेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब वही चीज वापिस कि वो पेनिट्रेट करने में वाटर मॉलिक्यूल को या डिजोल्व डाई को फैब्रिक के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। मतलब टर्बिडिटी नहीं रहेगी और इट विल हेल्प टू सॉल्युबल दी पार्टिकल्स विच वी वांट टू सॉल्युबल इन अ वाटर। ओके। फोम फॉर्मेशन को कम करता है। ये कब होता है? जब आप सर्फेक्टेंट यूज करके प्रिंटिंग में प्रिंट कर रहे हो रोटरी से या स्क्रीन से, तो वहां पे ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट होने की वजह से फॉर्म जनरेट होने के चांसेस है। तो यही वेटिंग एजेंट विल वर्क एज एन सर्फेक्टेंट एंड इट रिड्यूसेस द फॉर्म ऑल्सो। ओके। वो सारे इंग्रेडिएंट के साथ कंपेटिबल होता है। मतलब आप बाइंडर लो, थिकनर लो, डाई लो, सबके साथ वो कंपेटिबल होता है, कोई रिएक्शन करेगा नहीं। फैब्रिक के सरफेस में हर एक कॉर्नर पे डाई जाना जरूरी है जब हम डाइंग करते हैं, और हर एक कॉर्नर पे डिजाइन के प्रिंट होना जरूरी है जब हम प्रिंट करते हैं। तो डिजाइन में यूनिफॉर्म पेनिट्रेशन जो डाई का रहेगा या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसमें भी वो हेल्प करता है। मतलब इवन स्प्रेडिंग करता है जिससे पैचीनेस नहीं आएगी। ओके। इट ऑल्सो वर्क इन बोथ मीडियम। मतलब एसिड है या अल्कली है, वो दोनों मीडियम में काम कर सके ऐसे सर्फेक्टेंट हमारे पास है, ऐसे वेटिंग एजेंट हमारे पास है। ओके। शेड में कोई चेंज नहीं करता, वो शेड को कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। तो यही वो स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे थे आगे कि क्या होता है। तो जनरली वी हैव लाइक दिस हेड एंड दिस वन इज द टेल। जो आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो दिख रहा है हमें पूरा पोर्शन, दैट इज द हाइड्रोफिलिक हेड। SO3 माइनस हमने दिखा है, पर अभी आगे जब देखेंगे तो स्ट्रक्चर काफी चेंज भी होंगे। ओके। तो ये क्या करता है कि इट विल एडसॉर्ब ऑन फाइबर सरफेस। आप देखो तो टेल फाइबर सरफेस के साथ कनेक्ट होती है और हेड जो है वो पानी के अंदर रहता है। और इस तरह से एक सर्कल के आसपास ये ऐसे जनरेट करते हैं टेल और हेड, जो हमें यहाँ दिख रहे हैं। और उसको हम लोग बोलते हैं माइसेल फॉर्मेशन। माइसेल फॉर्मेशन मतलब बीच में आपका जो पार्टिकल होगा फाइबर का या डर्ट का वो होगा, उससे साथ टेल जुड़ी होगी विच इज हाइड्रोफोबिक, और हेड जुड़ा रहेगा पानी के साथ जो होता है हाइड्रोफिलिक। दिस इज द जनरेशन ऑफ एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल ओनली, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। नॉन आयनिक कैटायनिक के बारे में अभी देखेंगे। तो वो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं CMC, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, जहां पे माइसेल जनरेट होना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ वो क्या करता है? तो इट रिएक्ट्स विद द फैब्रिक सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन। मतलब अगर आपका फैब्रिक ट्रीटेड नहीं है तो पानी इस तरह से रहेगा, विच इज अ हाईली इंटरफेशियल टेंशन, तो वहां पे एब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। बट आफ्टर ट्रीटिंग विद द वेटिंग एजेंट इट विल स्प्रेड लाइक दिस, दैट मीन्स योर एंगल विल रिड्यूस, और उसकी वजह से वाटर विल एब्सॉर्ब ऑन दी फाइबर सरफेस, और वो डाई को भी सॉल्युबल करने में हेल्प करता है। आप देखो दीज आर दी इनसॉल्युबल डाई पार्टिकल, और वो क्या हुआ, माइसल कंसंट्रेशन में बीच में आ। तो अब जो ऊपर का हेड है ब्लू कलर का, विच इज अ हाइड्रोफिलिक, मतलब वो पानी के साथ रहेगा, तो आपके डाई को भी पानी के साथ ही रखेगा, अलग होने देने में रोकेगा। मतलब डाई पानी से दूर नहीं भागेगा। ठीक है। ये है वेटिंग एजेंट के डिफरेंट टाइप, जो मैंने अभी आगे ही बोला कि एनाइनिक, तो उसमें क्या होता है, सल्फेट ग्रुप होता है, सल्फेटेड ऑयल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वेटिंग एजेंट, एक्सीलेंट फॉर टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। जनरली ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और आप देखो तो यहाँ पे फाइबर सरफेस पे हमें वो भी देखने को मिली। दिस इज द
टेल एंड हेड जनरेशन। रिड्यूसेस द कॉन्टैक्ट एंगल जो हमने बात की ऑलरेडी, एंड स्प्रेडिंग बढ़ाता है। ओके, नॉन आयनिक जो है वो सारे होते हैं इथॉक्सिलेटेड अल्कोहल, मतलब ये, ठीक है। कैटायनिक विच इज स्पेसिफिकली यूज वेयर वी रिक्वायर ओनली, अदरवाइज एनायनिक एंड नॉन आयनिक आर मोस्टली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कैटायनिक होता है क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड, NR4, मतलब वहां पे H भी हो सकता है, CO3 भी हो सकता है, दैट्स व्हाई इट्स अ क्वाटरनरी 4, क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड, ठीक है। और एम्फोटरिक, जिसमें माइनस भी है और प्लस भी है, वो पीएच के ऊपर काम करेगा। एज योर पीएच विल चेंज, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द माइनस ग्रुप और प्लस ग्रुप वो भी चेंज। और होता है फैटी एसिड एस्टर। ये सारे हैं टाइप्स ऑफ वेटिंग एजेंट जो हम टेक्सटाइल में यूज करते हैं। वो क्या करता है जब हम उसको प्रिंटिंग पेस्ट में डालते हैं, तो पहले वो डिजोल्विंग ऑफ डाई, मतलब डाई को डिजोल्व करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि जब आप पेस्ट बनाते हो तो डाई के लंप नहीं होने देंगे। लंप मतलब डाई इस तरह से इकट्ठी हो जाना एक जगह पे, ये नहीं होगा, वो इवनली स्प्रेड होगी पूरे सॉल्यूशन में, मतलब पूरी पेस्ट में। दूसरा, वो पेनिट्रेशन ऑफ पेस्ट, मतलब प्रिंटिंग पेस्ट को नीचे तक ले जाने में हेल्प करता है, और उसकी वजह से क्या होगा, तो यू विल रिसीव अ शार्प एंड यूनिफॉर्म प्रिंट, ठीक है। जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है, यू विल रिसीव अ शार्प एंड यूनिफॉर्म प्रिंट। फाइबर के अंदर ये भी मैंने अभी बताया आगे कि एयर जो फंसी हुई है फैब्रिक सरफेस के अंदर, वो एयर पार्टिकल्स को भी दूर करेगा और एयर इंट्रैपमेंट को भी रिड्यूस करेगा, जिससे द वेटिंग एजेंट विल हेल्प टू पेनिट्रेट द पार्टिकल वेयर यू रिक्वायर। जहाँ पे हवा थी उसको निकाल देगा और आपके डाइज या प्रिंटिंग पेस्ट को जाने में हेल्प करेगा, और उसी की वजह से प्रिंटिंग की यील्ड और कलर क्लैरिटी बढ़ती है। Okay, these are the common examples of surfactant और वेटिंग एजेंट। सबसे ज्यादा जो यूज होता था पहले, अर्ली वेटिंग एजेंट, दैट इज द TRO, टर्की रे ऑयल, मतलब सल्फेटेड कैस्टर ऑयल। सोडियम लोराइल सल्फेट, which is the excellent forming and detergent. Okay, fatty alcohol oxalate, ethoxylates is the non ionic surfactant। जनरली जब रिएक्टिव डाई की बात आती है तो हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को याद करते हैं, तो उस टाइम फैटी अल्कोहल इथोक्सिलेट वर्क्स एज अ excellent as an excellent surfactant or wetting agent. Alkyl phenol ethoxylate, here you can see the benzene ring is entered, while fatty alcohol ethoxylate में वो नहीं थी। ये भी काफी अच्छा एक्सीलेंट वेटिंग देता है, काफी अच्छा वेटिंग देता है, पर काफी सारी जोन में इसको फिनॉल की वजह से रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, दो इट्स अ कार्सिनोजेनिक containing carcinogenic material, that's all. Sulfonated oils, ये SO3 which is a diverse class of agent, sulfonic group provides the excellent water solubility, उसके लिए ये यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कौन सी कंपनियां इसको बनाती हैं, मतलब ग्लोबली बात करें तो BASF और हंसमेंस के आते हैं, ल्यूटेंसॉल, फ्लोराफैक, इन्वेडिन एंड अल्बा फ्लो। आर्क्रोमा और क्लेरियन बनाती है कियरलॉन, मेटाक्सिल और स्टेपल। ओके, फिर Genapol is also one universal trade name which is globally sold by a universal seller, global market। जबकि इंडियन की बात करें तो इंडिया में मैक्सिमम जो बनाते हैं वो है अतुल लिमिटेड और रोजरी बायोटेक बाय रोजारी, रोजा वेट और रोजा सर्फ, ऐसे दो आते हैं। फिनोटेक्स की बात करें तो फिनोवेट, रेजिल की रेजिवेट, सिनलिक केमिकल भी बनाते हैं सिलिक P1401C के नाम से। तो ये सारे अल्टीमेटली वेटिंग एजेंट ही है जो हम प्रिंटिंग पेस्ट में इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज करते हैं, या डाइंग में भी यूज किया जाता है, कई बार हम फिनिशिंग में भी यूज करते हैं, वेयर वी रिक्वायर सर्फेक्टेंसी तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। बट जब प्रिंटिंग की बात करते हैं तो प्रिंटिंग पेस्ट में जो वेटिंग एजेंट यूज किए जाते हैं वो ग्लोबली और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो बनाते हैं उसके बारे में यहाँ हमने देखा कि ये सारे वो ट्रेड नेम है जिस नेम से वेटिंग एजेंट मार्केट में बेचा जाता है। ओके, तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं टिल द वेटिंग एजेंट। इसके बारे में पढ़ते रहिए, जानते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले इतवार को हम एक और नए इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।